श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के इस रविवारिया सत्संग सभा में पधारे हुए सभी हरि भक्तों का हार्दिक जय श्री स्वामीनारायण। अभी ये कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक देव दीपावली का सुंदर उत्सव, तुलसी विवाह का सुंदर अवसर पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। काशी के भव्य और दिव्य घाटों पर दीपों की दिव्य दीपमालाएं प्रज्वलित होती है, तो साथ साथ में लाखों लोगों के घरों के अंदर तुलसी विवाह का सुंदर उत्सव मनाया जाता है। तो इसी उत्सव के अंदर आज के इस हमारी रविवारी सत्संग सभा का शुभारंभ हम भगवान के धुन, कीर्तन और स्तुतिगान से करते हैं। सूरत के युवक मंडल को हम विनती करते हैं कि वो हमें भगवान की धुन और कीर्तन में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। दिव्य सभापतिराय बैठे, दिव्य सभापतिराय, दिव्य सभापतिराय बैठे,
दिव्य सभापति राय। हे झुनीर खत सब दुख जाए, झुनीर खत सब दुख जाए, दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सभापति राय। दिव्य सिंहासन दिव्य सुखासन, दिव्य सिंहासन दिव्य सुखासन, दिव्य तेज के माय, दिव्य तेज के माय। दिव्य अक्षरपति दिव्य करत रति, दिव्य अक्षरपति दिव्य अक्षरपति, दिव्य करत रति, दिव्य चरण चितलाय, दिव्य चरण चितलाय, दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सभापति राय। दिव्य रतन जड़े दिव्य मुकुट धरे, दिव्य रतन जड़े, दिव्य रतन रतन जड़े, रतन जड़े, दिव्य रतन जड़े, दिव्य मुकुट धरे, दिव्य परत नित पाय, दिव्य परत नित पाय। दिव्य छत्र धरे, दिव्य चमर धरे, दिव्य छत्र धरे, दिव्य चमर धरे, प्रेमानंद आगे गाय, प्रेमानंद आगे गाय, दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सभापति राय। हे झुनीर खत सब दुख जाए, झुनीर खत सब दुख जाए, दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सभापति राय, दिव्य सभापति राय, दिव्य सभापति राय। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तं
मुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जिनके द्वारा भगवान आज पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्राण प्यारे गुरु हरि परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के हम दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। आज मनोहर देव दिवारी, आज मनोहर देव दिवारी, श्री हरि कृष्ण बन्या छे व्यापारी। आज मनोहर देव दिवारी, आज मनोहर देव दिवारी। कार्तिक सुदी एकादशी आवी, सौने हइये उमंग छे भारी। कार्तिक सुदी एकादशी आवी, सौने हइये उमंग छे भारी। धर्म सोत घनश्याम जी जाग्या, धर्म सोत घनश्याम जी जाग्या। आज प्रबोधिनी छे सुखकारी, आज मनोहर देव दिवारी, आज मनोहर देव दिवारी। विध विध शाकनी हाटड़ी मांडी,
सुनो हरि कृष्ण जिए हाक मारी विध विध शाकनी हाटड़ी मांडी सुनो हरि कृष्ण जिए हाक मारी ल्यो ल्यो सस्ता सरसता जा ल्यो ल्यो सस्ता सरसता जा शाकतड़िया प्रसादी न्यारी आज मनोहर देव दीवारी आज मनोहर देव दीवारी भावंतरनो ने वचन भजननो एज दाम मागे छे मुरारी भावंतरनो ने वचन भजननो एज दाम मागे छे मुरारी छूटे हाथे दे छे हरिवर छूटे हाथे दे छे हरिवर मोक्ष तड़ी हाँ मोक्ष तड़ी आज न रही उधारी आज मनोहर देव दीवारी आज मनोहर देव दीवारी श्री हरि कृष्ण बन्या छे वेपारी आज मनोहर देव दीवारी आज मनोहर देव दीवारी हमारे भारतवर्ष के सभी शास्त्रों के अंदर एकादशी की अत्यंत महिमा बताई गई है। उसमें भी ये कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी, देव उठी एकादशी, जो एकादशी की क्या महिमा है, ये एकादशी का क्या महत्व है और उसका क्या मर्म है जो हमारे जीवन के अंदर हमें अपनाना है, आइए उसके बारे में अवगत होते हैं पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। हम पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी को विनती करते हैं कि वो हमें प्रबोधिनी एकादशी का महत्व और उसकी महिमा और मर्म के बारे में बताए। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः। मनुष्य उत्सव प्रिय है। उत्सव हमारी हिंदू संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता है। उत्सवों से निराश हृदय में एक नई चेतना का संचार होता है। हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक महीने हम कोई ना कोई उत्सव मनाते हैं। इन प्रत्येक उत्सवों के पीछे शास्त्रों में, पुराणों में हमें कथा प्राप्त होती है, और ये उत्सवों का यदि हम मर्म और उसकी महिमा यथार्थ रूप में यदि हम जानते हैं तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी, और तब से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, ये जो 5 दिन हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखते हैं तो बहुत ही महत्व के ये 5 दिन हैं। इन 5 दिनों को देव दीपावली पर्व कहा जाता है। हम देखें तो जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया कि प्रत्येक उत्सवों का जो मर्म है और उसकी महिमा है, उसको यदि हम यथार्थ रूप में जानते हैं तो हमारा जीवन अवश्य परिवर्तित हो जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी का जो ये पवित्र दिन है, हमारे शास्त्रों में ये कथा प्राप्त होती है कि जब भगवान विष्णु बलि राजा के घर पर थे, उनकी भक्ति का स्वीकार करने के लिए वे वहाँ पर पधारे थे, तो दूसरे स्वरूप में क्षीर सागर में वो लेटे हुए थे। और 4 महीने के बाद यानी ये प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं, देव का प्रबोध होता है, और इसके आनंद में भक्तगण ये देव प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव मनाते हैं। चातुर्मास के दौरान भक्तगण अनेक प्रकार के नियम, व्रत, भक्ति संबंधी नियमों का पालन करते हैं, और उससे उनके हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। तो ये जो पर्व है वह हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें भी हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करना है। भगवान तो वैसे सबके हृदय में है, लेकिन उनको प्रकट करना वो अत्यंत अनिवार्य है। एक सुंदर बात एक पंक्ति में लिखी गई है, सब घट मेरा साइया सुनी सेजन होय, बलिहारी वो घट की जा घर प्रगट होय। यानी भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान प्रकट है, जिनके द्वारा आज इस पृथ्वी पर भगवान प्रकट है, ऐसे गुणातीत संत की जब हम शरण में जाते हैं, या साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो, जब उनकी शरण में हम जाते हैं, तब हमारे हृदय में भी देव का प्रबोध होता है, यानी हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हृदय शुद्ध होता है। भगवान स्वामीनारायण के समय में ऐसे कई पापी जीवात्मा थे जो भगवान स्वामीनारायण के संपर्क में आए और उनके हृदय में देव का प्रबोध हुआ, उनका जीवन परिवर्तित हुआ। चाहे वो वड़ताल का जोबनपगी हो, लिमली गांव का सग्राम हो, या जितलपुर की लक्ष्मीबाई हो। उसी प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी के समय में भी ऐसे कई पाप के पर्वत समान मनुष्य स्वामी जी की शरण में आए और उनका भी जीवन परिवर्तित हुआ। वालेरो वरु, मूंजा सुरु, लोधिका के अभेसी दरबार आदि अनेक लोगों का गुणातीतानंद स्वामी ने जीवन परिवर्तित किया।
भगवान स्वामीनारायण के जो 500 परमहंस थे, उनका भी यही कार्य था। गांव गांव घूमकर, घर घर जाकर, खेत खेत जाकर उन्होंने लोगों को सदाचार का मार्ग बताया, उन्नत जीवन जीने की प्रेरणा दी और लोगों के हृदय में भगवान का प्राकट्य किया। भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज वर्तमान काल में हम देखें परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, वह भी यही कार्य कर रहे हैं। और आज इन गुरुवर्यों के अथाग पुरुषार्थ, मेहनत और विचरण के कारण समाज में एक चारित्रवान एक समाज तैयार हुआ है। और हम देखें आबाल वृद्ध से लेकर महिला पुरुष से लेकर सभी के जीवन में स्वामी जी ने ये भगवान का प्राकट्य किया है, उनका जीवन परिवर्तित किया है। कैसा परिवर्तन है आज हम देखें कि घोर कलयुग में पार्टी या शादी में जाने के बाद भी जो सत्संगी है वो कभी शराब या मांसाहार लेते नहीं हैं। लहसुन प्याज यदि डाला हो तो ऐसा भोजन वो ग्रहण करते नहीं हैं। पराई वस्तु वो पत्थर के समान मानते हैं। हर रोज़ सुबह नित्य पूजा करना, पूजा किए बिना वो जल भी ग्रहण करते नहीं हैं। घर सत्संग करना, रवि सभा में जाना, इस प्रकार से लोगों को इतना उन्होंने लोगों का जीवन उन्नत बनाया, सदाचार से युक्त बनाया। आज कलयुग में भी सतयुग जैसा माहौल परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज ने तैयार किया है। उसका कारण है कि उन्होंने ऐसा कष्ट सहन करके लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में ये भगवान का प्राकट्य किया है। तो ये जो पर्व है, ये देव दीपावली का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें भी हमारे जीवन में भगवान को प्रकट करना है। ये देव दीपावली का जो पर्व है उसका और एक महिमा, उसकी और एक कथा हमारे शास्त्र में प्राप्त होती है कि जब भगवान सुतल लोक से वापस देवगणों के पास आते हैं तब देवता सब आनंदित हो जाते हैं और आनंद में आकर वो उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं भगवान के स्वागत में। और इसीलिए ये देव प्रबोधिनी एकादशी को देव दीपावली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्सव हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन से भी, हमारे हृदय से हमें आसुरी भाव को निकालना है और देवी भाव यदि हमारे हृदय में आए, यही उत्सव है, यही हमारे लिए आनंद है। इस दुनिया में हम देखें कि व्यक्ति जो दुखी होता है अपने जीवन में, वो निराशा का जब अनुभव करता है, उसका मुख्य कारण क्या है? कारण व्यक्ति के, मनुष्य के खुद के ही स्वभाव है। दुर्योधन, रावण, कंस आदि कई ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पर हो गए जिनके जीवन में कोई ऐसी लौकिक सुख सुविधा की कमी नहीं थी। सत्ता, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। कारण ये था कि उनके खुद के ही स्वभाव। तो इस स्वभाव की जो मलिनता है वो जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये आसुरी भाव जब तक हमारे हृदय से जाएगा नहीं और दैवी भाव जब तक हमारे हृदय में आएगा नहीं, तब तक सच्चा आनंद मिलता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये प्रार्थना गाई गई है, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंधकार में से हमें प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। ये पर्व हमें ये प्रेरणा देता है। ये जो प्रबोधिनी एकादशी है उसकी और एक महिमा सांप्रदायिक दृष्टि से यदि हम देखें तो संवत 1857 कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन पिपलाणा गांव में ब्राह्मण नरसिंह मेहता के घर पे रामानंद स्वामी जी ने नीलकंठ मणि को दीक्षा प्रदान की थी और उनके 2 नाम रखे गए, सहजानंद और नारायण मुनि। जिनका आनंद सहज है ऐसे सहजानंद, और जो अनेक मुनियों के नारायण हैं, भगवान है, इसलिए उनका नाम नारायण मुनि रखा गया और सहजानंद रखा गया। तो ये भी प्रसंग ये एकादशी के साथ जुड़ा हुआ है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को भी पार्षदी दीक्षा ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने संवत 1996 में उन्होंने अहमदाबाद में शांतिलाल को ये पार्षदी दीक्षा दी थी
और उनका नामाभिधान किया था। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये एकादशी का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें भी गुरु की शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि खुद भगवान और ऐसे ही महापुरुष वो भी यदि गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें भी पहले तो ऐसे जो सच्चे संत है, गुणातीत संत है, उनको गुरु बनाना चाहिए। गुरु की महिमा बताते हुए शंकराचार्य कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सदा रोगमुक्तम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रि पद्मे मनस्ये न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि आपका शरीर सुरूपवान है और स्वस्थ है, मेरु पर्वत जितना धन आपके पास है और पूरी दुनिया में चारों दिशाओं में आपकी यश पताका लहरा रही हो, लेकिन यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो वो धन, वैभव या वो शरीर, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए गुरु की अत्यंत अनिवार्यता, आवश्यकता है। तो हमें भी गुरु की शरण में जाकर, गुणातीत जैसे जो सत्पुरुष है उनकी शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेना अर्थात ऐसे कोई भगवे वस्त्र धारण करना या संसार का त्याग करना, ये तो है, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ये दीक्षा हमें प्राप्त करनी है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में ये दीक्षा लेने की बात कही है और दीक्षा का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है कि दृढ़ संकल्प, श्रद्धा सहित अविचल निश्चय, सम्यक समर्पण, प्रीतिपूर्वक निष्ठा, व्रत एवं दृढ़ आश्रय भगवान के प्रति हमारा हो, वही दीक्षा है। तो ऐसा दृढ़ आश्रय, ऐसी दृढ़ निष्ठा भगवान के प्रति हमारी बने, गुरु की प्रति हमारी बने, वही दीक्षा है। ऐसी दीक्षा लेने की प्रेरणा ये पर्व हमें देता है। और एक प्रसंग ये एकादशी के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। संवत 1858 में भगवान स्वामीनारायण यानी सहजानंद स्वामी को रामानंद स्वामी ने जेतपुर में उन्नड़ खाचर के दरबार में ये संप्रदाय की धर्मधुरा सौंपी। उस वक्त वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को रामानंद स्वामी ने कहा कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ और मैंने आप सभी लोगों को इकट्ठा किया है। अब साक्षात परमेश्वर भगवान सर्व अवतार के अवतारी भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर पधारे हैं, तो अब ये धर्मधुरा आप धारण करें। और उस वक्त रामानंद स्वामी ने वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों के सामने सहजानंद स्वामी को उनका पट्टाभिषेक किया गया। उनको तिलक लगाकर उनका पूजन करके उनको जो गद्दी थी उस पर बिठाया गया। तो ये भी प्रसंग ये एकादशी के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। और जब रामानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को ये धर्मधुरा सौंपी, उस वक्त भगवान ने अद्भुत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा अपने गुरु से कि आपके भक्त के भाग्य में यदि एक बिच्छू के काटने का दर्द लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छू काटे, लेकिन आपका भक्त कभी दुखी न हो। आपके भक्त के भाग्य में यदि भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मुझे मिले, लेकिन जो भक्त है वो अन्न और वस्त्र से कभी भी दुखी न बने। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ पर अपने गुरु से 2 वरदान मांगे। ये जो करुणा उनकी है उसके दर्शन समग्र विश्व को उस वक्त वहाँ पर हुए। तो ये भी घटना ये प्रबोधिनी एकादशी के साथ जुड़ी हुई है। और एक प्रसंग हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। पद्म पुराण, देवी भागवत और शिव पुराण में भी ये कथा आती है कि एक बार हुआ ऐसा कि इंद्र और शिवजी इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और शिवजी ने इंद्र को मारने के लिए अपना तीसरा लोचन खोला और उसका जो तेज है वो समुद्र में जाके गिरा और वो समुद्र में से एक मनुष्य एक उत्पन्न हुआ और वो असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था जालंधर। ये जो जालंधर है उसका विवाह कालनेमी यवन की पुत्री वृंदा के साथ हुआ था। वृंदा भगवान की भक्त थी और पतिव्रता नारी थी, सती थी। इसलिए उसके बल से
ये जो जालंधर है उसकी सत्ता त्रिलोकी में चलती थी। उसने त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया था, सबको वो परेशान करता था, उसको कोई मार सकता नहीं था। उस वक्त सभी देवगण भगवान विष्णु के पास आए, उनको प्रार्थना करने लगे कि किसी भी हालत में ये जालंधर से आप हमारी रक्षा कीजिए, उसका वध कीजिए। भगवान विष्णु जब जालंधर का वध करने के लिए तैयार हुए तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि जालंधर समुद्र में से प्रकट हुआ है तो वो मेरे भाई के समान है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य समुद्र में से हुआ था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वो तो मेरा भाई है, इसलिए आप कृपा करके उसका वध न करें। अब बाद में हुआ ऐसा कि भगवान ने एक युक्ति विचार की। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा एक त्रिशूल शिव जी को दिया और शिव जी को यह आदेश दिया कि आप ये जालंधर के साथ युद्ध करें। जालंधर और शिव जी इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ और जालंधर ने शिव जी की जो भी सेना थी, उनके जो शिवगण थे, उन सभी का उसने वध कर दिया, क्योंकि उसके पास उसकी पत्नी के सतीत्व का बल था। और बाद में हुआ ऐसा कि जो जालंधर है वो शिव जी का स्वरूप धारण करके पार्वती जी के पास जाता है और विकार बुद्धि से जब वो पार्वती के पीछे दौड़ता है तब पार्वती भगवान विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं कि अब तो आप इसका वध अवश्य करें। और बाद में हुआ ऐसा कि इधर शिव जी और जालंधर का युद्ध तो चल ही रहा था और उसी वक्त ये जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो वृंदा को एक दुस्वप्न आया और उसको चिंता हो गई कि मेरे पति का अभी उनकी क्या परिस्थिति होगी, युद्ध में वो क्या कर रहे होंगे। और ऐसे समय पर वो रोने लगी। तब भगवान विष्णु एक मुनि का स्वरूप धारण करके ये वृंदा के पास आते हैं और वृंदा वो मुनि के चरणों में गिर पड़ती और कहती है कि किसी भी तरह से आप मुझे बताइए कि अभी युद्ध में क्या चल रहा है, मेरे पति कैसे है। और ये बात जब चल रही थी उसी वक्त दो वानर वहाँ पर आते हैं और वो जो दो वानर आए उसमें एक वानर के हाथ में जालंधर का शीश था और दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ था, यानी उसका शरीर था। और ये मरे हुए जालंधर को देखकर वृंदा मुनि के चरणों में गिर पड़ती है, गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि किसी भी हालत में आप मेरे पति को जिंदा करो। और मुनि यानी साक्षात वो तो भगवान विष्णु ही थे, उन्होंने जालंधर के शरीर में प्रवेश किया, उसको जीवित किया। वृंदा अत्यंत प्रसन्न हो गई और वो जालंधर के साथ वहाँ पर रहने लगी। इधर उसका जालंधर के साथ रहने के कारण उसका जो पातिव्रत्य है वो भंग हुआ, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु थे। और तब हुआ ऐसा कि इधर शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया और इधर वृंदा को तो लगा कि मेरे पति तो मेरे साथी है और धीरे धीरे समय बीतने लगा। वृंदा को ये बात का पता नहीं था कि ये कौन है। एक दिन अचानक उसने देखा कि ये उनके पति जालंधर नहीं है, लेकिन भगवान का जो चतुर्भुज रूप है जब उसने वहाँ पर देखा तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और उसने देखा कि भगवान ने मेरे साथ कपट किया है और गुस्सा होकर उसने भगवान को शाप दे दिया कि जाओ आप पत्थर बन जाओ। और इस प्रकार का शाप वृंदा ने भगवान को दिया और बाद में कहा कि आपकी भी जो स्त्री है उसका हरण राक्षस के द्वारा होगा। ऐसी भी बात वृंदा ने वहाँ पर बताई और राम अवतार में भगवान ने वृंदा का ये शाप ग्रहण किया तो भगवान शालिग्राम बने। वृंदा ने उसके बाद अग्नि में प्रवेश कर लिया और चिता में से वो एक तुलसी के पौधे के रूप में उसने जन्म धारण किया। पूर्व जन्म में वो भगवान की भक्त थी, इसलिए पूर्व जन्म की सारी बातें उसको याद थी। उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान को शाप दे दिया और वो भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये पौधे का जो मुझे शरीर मिला है उसमें तो आपका योग मुझे कैसे होगा, मेरे पे दया करो, कृपा करो। उस वक्त भगवान ने तुलसी का जो पौधा था, मतलब तुलसी जी को ये आशीर्वाद दिया और कहा कि
तुलसी पत्र जो है उसके द्वारा भक्त मेरी पूजा करेंगे, दुनिया में मेरे साथ तुम्हारी भी महिमा का गान होगा। और इस प्रकार से भगवान ने तुलसी जी को वहाँ पर ये आशीर्वाद दिए, ये वरदान दिया। और आज हम कलयुग में देखते हैं कि भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होती है वहाँ उनके चरणों में तुलसी पत्र रखा जाता है और तुलसी के हार बनाकर भी भगवान को पहनाए जाते हैं। तुलसी जी का भी ऐसा महत्व और उसकी महिमा आज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और बाद में तुलसी का पुनर्जन्म हुआ रुक्मिणी के रूप में, और भगवान विष्णु का जो स्वरूप था, अवतार था कृष्ण, वो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया और देवता उसके आनंद में आकर ये देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से ये तुलसी विवाह का प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये तुलसी विवाह चलता है। तो ये 5 दिन का उत्सव ये मनाया जाता है। तो ये जो कथा हमारे शास्त्र में प्राप्त होती है उसका मर्म ये है कि हमें भी तुलसी की तरह समर्पित होना है भगवान को। तुलसी जी जो है वो एक समर्पण का प्रतीक है, उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया है। तो भक्त हमेशा भगवान की शरण में होना चाहिए और ये अनुसंधान भक्तों को अपने हृदय में हमेशा रहे। इसीलिए जो भगवान के आश्रित भक्त होते हैं वो अपने गले में तुलसी के काष्ठ में से बनी हुई वो तुलसी की जो माला है वो अपने गले में धारण करते हैं। जब भी सत्संग में कोई मुमुक्षु का प्रवेश होता है और वो वर्तमान दीक्षा धारण करता है, तब उसको एक मंत्र, उसके हाथ में जल देकर एक मंत्र बुलाया जाता है जो परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने हमें दिया हुआ है। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। यानी जब हम ये मंत्र बोलते हैं उस वक्त हमारे गले में ये तुलसी की 2 लड़ी की माला वो हमारे गले में धारण कराई जाती है। इसका मतलब ये है कि हम भगवान की शरण में हैं और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो कोई प्रकार का भय हमें हमारे जीवन में रखना चाहिए नहीं। हम धन्य हो गए, पूर्ण काम हो गए, निष्पाप हो गए। अब काल कर्म या किसी भी प्रकार का जो भय है वो हमें रखना नहीं चाहिए क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। कई बार देखो कि जीवन में कोई प्रश्न आता है, समस्या आती है तो लोग काला धागा या ताबीज बांधते हैं, शनिदेव की ये और अलग अलग प्रकार की अंगूठियाँ अपने उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में पहनते हैं। लेकिन ये कोई सच्ची प्रपत्ति या शरणागति नहीं है। एक बार जब हम भगवान की शरण में आए हैं, गुरु हरि ने हमें ये तुलसी की माला दी हुई है, गले में धारण की है, तो हमें किसी भी प्रकार का भय काल कर्म या माया का रखना चाहिए नहीं। तो ये जो पर्व है हमें ये प्रेरणा देता है। जो 2 लड़ी होती है तुलसी की माला की वो हमें ये प्रेरणा देती है, ये बताती है कि हमें अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है। इसलिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने हमें ये मंत्र भी दिया हुआ है कि हमें हमेशा उसका रटन करना चाहिए। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और परब्रह्म ऐसे भगवान का दास हूँ। तो ये प्रपत्ति शरणागति का भाव हमारे जीवन में आए, ये उत्सव हमें ये प्रेरणा देता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी का जो पर्व है उस दिन भगवान के समक्ष विभिन्न प्रकार की सब्जियों का हाट लगाया जाता है, सब्जियों का भोग भगवान को अर्पण किया जाता है। सर्दी की मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां घर में आती है, तो ये सब जो दिया हुआ है वो सब भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण, जो भी भगवान का है वो हमें भगवान को ही अर्पण करना है। इस पृथ्वी पर जब हम आए खाली हाथ आए थे और जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, कुछ साथ में लेकर नहीं आए थे। जो भी इस दुनिया में हमें प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें ये भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां है वो भी भगवान को अर्पण की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान स्वामीनारायण के पिताश्री धर्मदेव का भी जन्म हुआ था। तो ये जो पर्व है हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें हमारे जीवन में धर्म को प्राधान्यता देनी है।
धर्म के साथ यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान की प्रसन्नता हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एकादशी का पर्व विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं हमें हमारे जीवन में देता है। तो आज जो भी हमने यहाँ पर भगवान की शास्त्रों की ये कथा हमने सुनी और जो उसका मर्म है, जो महिमा है, जिसको हमने यहाँ पर जाना, उस अनुसार हमारा जीवन हम यदि बनाएंगे तो हमारा जीवन भी धन्य बनेगा, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे और हमारे हृदय में भी देव का प्रबोध होगा, भगवान का प्राकट्य होगा। तो ऐसा जीवन हम बना सके, यही आज के दिन महाराज और स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये प्रबोधिनी एकादशी की महिमा और मर्म के बारे में बताया, उसके बारे में हमें समझाया। ये प्रबोधिनी एकादशी हमारी संप्रदाय की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ये एकादशी के दिन ही गुरु रामानंद स्वामी जी ने भगवान स्वामीनारायण को धर्मधुरा सौंपी थी और इस प्रसंग पर भगवान श्री स्वामीनारायण ने हम सब पर करुणा करते हुए गुरु रामानंद स्वामी जी के पास 2 वरदान मांगे थे। ये अद्भुत, अलौकिक और महत्वपूर्ण घटना जो भगवान स्वामीनारायण ने जो 2 वरदान मांगे थे, आइए वो पहले हम वीडियो के माध्यम से उसके दर्शन करते हैं और तत्पश्चात हम पूज्य विवेकशील स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा ये भगवान स्वामीनारायण ने जो 2 वरदान मांगकर हम पर जो करुणा की है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पूज्य विवेकशील स्वामी जी का हम टूक में परिचय प्राप्त करें। पूज्य विवेकशील स्वामी जी ने 2004 के अंदर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के वरदहस्तों से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने से पहले उन्होंने BCA का उच्चतम अभ्यास किया है और हाल में वो अभी अहमदाबाद के अंदर रहकर हमारी सत्संग प्रवृत्ति का जो मध्यस्थ कार्यालय है उसके अंदर वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे पूज्य विवेकशील स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा भी हम ये 2 वरदानों को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ये अभूतपूर्व घटना को वीडियो के माध्यम से देखते हैं। 16 नवंबर सन 1801 सोमवार के दिन सौराष्ट्र के जेतपुर गांव में मानव मेदनी उमड़ी हुई थी। साधुओं के वृंद भी आ पहुंचे थे। सुंदर कलात्मक मंडप सजाए गए थे। यज्ञ की वेदी में घी की आहुति दे रहे ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से गगन गूंज उठा था। विभिन्न प्रकार के मांगलिक उपचार प्रसंग के मांगल्य को सूचित कर रहे थे। इस मंगल अवसर पर रामानंद स्वामी ने उद्घोषणा की, आज से मैं धर्मधुरा सहजानंद स्वामी को सौंप रहा हूं। आप सभी उनकी आज्ञा में रहना। इतना कहकर रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी का पूजन किया और उन्हें आशीर्वाद दिए। सुशोभित छत्र तले स्थित सहजानंद स्वामी का सभी ने जय घोष किया। इस अवसर पर सहजानंद स्वामी ने गुरु रामानंद स्वामी से वरदान मांगते हुए कहा, स्वामी, मुझे एक वरदान ये दीजिए कि आपके सत्संगी को यदि एक बिच्छू के डंक का दुख लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छुओं के डंक का दुख आए, किंतु आपके सत्संगी को कोई दुख ना हो। और दूसरा कि आपके सत्संगी के भाग्य में यदि भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मेरे हिस्से में आए, परंतु आपके सत्संगी अन्न वस्त्र के लिए कभी भी दुखी ना हो। सहजानंद स्वामी का करुणा भाव देखकर रामानंद स्वामी सत्संग समाज के लिए निश्चिंत हो गए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जब धर्मधुरा धारण की थी तब अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के पास 2 वरदान मांगे थे। उन 2 वरदानों में भगवान श्री स्वामीनारायण की अपने भक्तों के प्रति करुणा और भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य प्रकट होता है। विश्व के इतिहास में शायद ही कभी ऐसे वरदानों की याचना की गई है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है, जब किसी व्यक्ति को कोई पद या अधिकार मिलता है, तब व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वह परमात्मा के लक्षण है। और भगवान स्वामीनारायण तो स्वयं परमात्मा थे, इसीलिए वह ऐसा वरदान मांग सके। महाभारत में जब खांडव वन का दहन करके खांडव प्रस्थ की रचना का कार्य हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के सामने वरदान मांगने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब अर्जुन ने अपने लिए वरदान मांगा था और भगवान श्री कृष्ण ने सभी पृथ्वीवासियों के लिए, सभी पृथ्वीवासियों से अपनी प्रीति कायम बनी रहने के लिए वरदान मांगा था। जो दूसरों के लिए मांगते हैं वह परमात्मा की अनुभूति हमें कराते हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण ने भक्तों के लिए जो वरदान मांगे हैं वह अपने आप में अनूठे हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमने कई वरदान सुने हैं लोगों के दुख के नाश के लिए। प्राणी नाम दुख मार्ति नाशा नाम, ऐसी प्रार्थनाएं तो हमने सुनी है। हम भी करेंगे कभी कभी ऐसी प्रार्थनाएं, क्योंकि जब हमारे हृदय में परोपकार का जन्म होता है तब हमारे हृदय से भी ऐसी प्रार्थनाएं निकलती है। लेकिन दूसरों के दुख दूर करने से एक कदम आगे दूसरों के दुख का स्वयं स्वीकार करने का वरदान यहाँ पर मांगा है भगवान श्री स्वामीनारायण ने। यह अपने आप में एक अनूठी बाबत है। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा नहीं कहा कि किसी भक्त के प्रारब्ध में एक बिच्छू के काटने का दर्द लिखा हो तो वह दर्द दूर हो जाए और उसे कुछ दर्द न हो। भगवान श्री स्वामीनारायण ने ऐसा वरदान मांगा कि यदि किसी भक्त के प्रारब्ध में एक बिच्छू के काटने जितना भी दुख लिखा हो तो वह दुख मेरे एक एक रोम में कोटि कोटि बिच्छू काटने के दुख जैसा अधिक होकर मुझे प्राप्त हो, लेकिन कोई भी भगवान का भक्त दुखी न हो। भक्त का दुख स्वयं ग्रहण किया, यह भगवान की करुणा है। यह परमात्मा की हमारे प्रति भक्तवत्सलता है। दूसरा वर उन्होंने ऐसा ही मांगा है, यदि प्रारब्धवश किसी भक्त को राम पात्र यानी कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना आ पड़े तो वह भिक्षा पात्र भी मेरे जीवन में आए, लेकिन भगवान के भक्त को अन्य या वस्त्र के कारण कभी भी दर दर भटकना पड़े, ऐसा न हो, दुख न हो। भगवान ने अपने भक्तों के दुख स्वयं मांग लिए हैं। यही भगवान की करुणा और हमारे प्रति उनका वात्सल्य है। भगवान के शरण में हम आते हैं और भगवान के ऐसे वात्सल्य के चरित्रों का स्मरण करते हैं, तब हमारे मन में शांति होती है, हमारे मन में धीरज रहती है कि वाह, हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हुई है और यह भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देंगे। हमारे सुख के लिए भगवान ने हमारे दुख अपने सिर पर ले लिए और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास पुनः जागृत हो जाता है। भगवान के इस पृथ्वी पर के अवतरण का हेतु ही यही है कि हम जैसे भक्तों को उनके स्वरूप में प्रीति हो और हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अटल बनाए रखें। भगवान श्री स्वामीनारायण के यह 2 वरदानों का स्मरण करके हमारे जीवन में भी एक ऐसी शाता, एक ऐसी शांति, एक ऐसी धीरज की अनुभूति है कि हम भगवान की शरण में है तो हमारे जीवन में कभी भी हम
दुखी नहीं होंगे, हमारा बुरा नहीं होगा, हमारा अच्छा ही होगा। हमने भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन को पढ़ा है, हमने भगवान श्री स्वामीनारायण के प्रकट स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के जीवन को देखा है। अपने जीवन में उनकी भावना यही रही थी कि कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, कोई भी व्यक्ति तप्त न हो, सबके जीवन में सुख हो। इसीलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांतों के आधारित BAPS संस्था का कार्य करते करते हम सबको अपना जीवन सूत्र बताया, दूसरों के भले में अपना भला, दूसरों के सुख में ही अपना सुख। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में दूसरों की भलाई ही उनका जीवन मंत्र रहा है। भगवान स्वामीनारायण की, स्वामीनारायण संप्रदाय की यह परंपरा रही है। भगवान स्वामीनारायण ने 2 वरदान तो मांग लिए, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो जीवन जिया, उसमें भी यह 2 वरदानों की अनुभूति हमें होती है। लोगों के दुख दूर करने के लिए भगवान स्वामीनारायण गुजरात के छोटे छोटे गांवों में पैदल विचरण किया करते थे। दूर दूर गांवों में घूम घूम कर जो भी दिन दुखियारे होते थे उनकी सेवा करते थे। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने संतों को, सन्यासियों को जो संसार छोड़कर भगवत भक्ति, आध्यात्मिक उत्कर्ष करने के लिए उनके साथ जुड़े थे, उनको भी सदाव्रत शुरू करने के लिए, लोगों को अन्नदान करने के लिए, लोगों के भोजन की व्यवस्था करने की सेवा कार्य में प्रवृत्त किया था। भगवान स्वामीनारायण ने अपने समय में कई अन्न क्षेत्र चलाए थे और कई गरीबों के लिए सुख की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इतना ही नहीं, भगवान स्वामीनारायण ने देखा कि समाज में कुछ कुरीतियों का प्रवर्तन हो रहा है, इससे भी लोग दुखी हो रहे हैं, और ऐसी कुरीतियों के निवारण के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत बड़ा प्रयास किया था। उन्होंने देखा कि उनके समय में यज्ञ में पशुओं की हिंसा हो रही थी। वेदों के वाक्यों का अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला था और यज्ञ में पशु बलि देने की प्रथा शुरू कर दी थी। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने समय में होते ऐसे हिंसक यज्ञों के निवारण के लिए गुजरात में घूमकर जहाँ जहाँ भी ऐसे यज्ञ होते थे वहाँ जाकर सभी लोगों को वेदों के ज्ञान की समझ दी थी। अरे खुद स्वयं उन्होंने अहिंसक यज्ञ किए थे। उनके जीवन काल दरमियान उन्होंने कई अवसर पर अहिंसक यज्ञों का आरंभ करवाया था, अहिंसक यज्ञों के उत्सव आयोजित किए थे। उसके कारण भगवान श्री स्वामीनारायण को उस समय के कुछ सत्ताधीशों का विरोध भी सहन करना पड़ा था। हालांकि भगवान श्री स्वामीनारायण को उनके समकालीन कई सत्ताधीशों और राजवीयों का आदर सम्मान प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने समाज में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए थे, लोगों के जीवन में सुख और शांति का प्रदान किया था। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने जब अहिंसक यज्ञों का प्रचार शुरू किया, अहिंसक यज्ञों का समर्थन शुरू किया और हिंसात्मक यज्ञों का खंडन किया, तब अहमदाबाद के सूबे को कुछ लोगों ने उकसाया कि आपके पिता की मृत्यु का कारण भगवान श्री स्वामीनारायण ने वर्षों से चली हुई यह हिंसक यज्ञों की प्रथा बंद करवाई, वह सूबा अंधश्रद्धा में आकर भगवान स्वामीनारायण का विरोध करने में जुट गया। उसने भगवान स्वामीनारायण को अहमदाबाद में प्रवेश करने की बंदी कर दी थी और फरमान जारी किया था कि यदि भगवान स्वामीनारायण अहमदाबाद में आए तो उन्हें प्रवेश न कर दिया गया। ऐसा विरोध सहन करके भी भगवान श्री स्वामीनारायण ने लोगों के सुख के लिए समाज से कुरिवाजों को दूर करने का आंदोलन भी शुरू किया था। एक दूसरा कुरिवाज था, जब किसी के घर में पुत्र का जन्म हो तब तो आनंद उत्सव मनाया जाता था, लेकिन जब पुत्री का जन्म हो तब लोग व्यथित हो जाते थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों के लिए समाज में अपना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन था। इसीलिए कुछ समाज में ऐसी प्रथाएं, कुछ ज्ञातियों में ऐसी प्रथाएं प्रवर्तमान थी कि जब किसी पुत्री का जन्म होता तब उसे जन्मजात ही, जन्म के समय पर ही एक बड़े से पात्र में दूध भरकर उसके अंदर डुबोकर मार दिया जाता था। इसे दूध पीती प्रथा कहा जाता था। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जब यह प्रथा के बारे में सुना तब उनका हृदय द्रवित हो उठा।
उन्होंने ऐसी ज्ञातियों के मुखियाओं को एकत्रित किया, सब लोगों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि यह तो आप बहुत बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। उन लोगों ने उनसे दलील की कि भाई हमारे यहाँ पुत्रियों के विवाह में दहेज देना पड़ता है, पुत्रियों के लिए अच्छे वर नहीं मिलते, उनका जीवन बिगड़ जाता है। तो इस तरह उनको दुखी करने के बजाय जन्म के समय ही हम उन्हें समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण ने ऐसी क्षुल्लक मनोवृत्तियों के सामने सभी लोगों को समझाया और कहा कि हम गांव-गांव घूमकर सभी लोगों को, सभी युवाओं को सद्धर्म का उपदेश देंगे, सच्चरित्र का उपदेश देंगे। आपकी पुत्रियों के लिए हम अच्छे संस्कारी युवा धन का निर्माण करेंगे, तो आप ऐसी कुप्रथा को बंद कर दीजिए। और भगवान स्वामीनारायण के प्रयत्न से गुजरात में से दूध पीती का कुरिवाज बंद हो गया था। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल में ऐसे कई समाज उत्थान के कार्य करके दीन दुखियों को सुखी किया था। भगवान श्री स्वामीनारायण जैसे किसी भी व्यक्ति को मिलते थे और उस व्यक्ति के जीवन में यदि दुख है ऐसा उन्हें पता चलता तो उसका दुख करने के लिए उतावले हो जाते थे। एक बार भगवान श्री स्वामीनारायण अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में उनका बड़ा सम्मान हुआ था। अंग्रेज अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अंग्रेजों ने भगवान श्री स्वामीनारायण को अहमदाबाद में अपना मंदिर बनाने के लिए एक ज़मीन भी आरक्षित करवा दी थी। ऐसा सम्मान प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री स्वामीनारायण अहमदाबाद में से निकल रहे थे तब उनके पास एक दीन दुखी व्यक्ति आया। उसने भगवान श्री स्वामीनारायण को हाथ जोड़कर कहा कि मैं कई हफ्तों से भूखा हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरा सब कुछ लूट गया है। भगवान श्री स्वामीनारायण उसे देखकर दुखित हो गए। उन्होंने आसपास देखा, उनकी बाजू में अयोध्या प्रसाद जी थे। अयोध्या प्रसाद जी से भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि भाई यह दुखी है तो आप उसे कुछ काम दीजिए। हमारे मंदिर की जो गाड़ी है उस गाड़ी में जो अश्व है, अश्व की देखभाल करने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए आप उसे नौकरी में रख लीजिए। और भगवान स्वामीनारायण ने उस दुखी व्यक्ति को, जिसका उन्हें कोई परिचय नहीं था, पहली बार मिल रहे थे लेकिन उसका दुख उनसे देखा नहीं गया, उनको मंदिर के अंदर गाड़ी चलाने के लिए रख दिया। कहते हैं जब तक वह व्यक्ति जीवित रहा तब तक 40 साल तक वह अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर की गाड़ी चला रहा था, कोचवान के रूप में कार्य कर रहा था। तो ऐसे तो कई दीन दुखियों के दुख भगवान स्वामीनारायण ने निवारे थे। भक्तों भगवान स्वामीनारायण की पूजा के लिए आभूषण भेंट करते, वस्त्र भेंट करते और भगवान स्वामीनारायण देखते कि कोई भिक्षुक वहाँ से पसार होता है तो भगवान स्वामीनारायण वह सभी वस्त्र उन्हें दान में दे देते थे। किसी का दुख भी वह देख नहीं सकते थे। ऐसे भगवान स्वामीनारायण की करुणा और ऐसे भगवान स्वामीनारायण की हृदय भावना हमने प्रमुख स्वामी जी महाराज में भी देखी है। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज एक भक्त की मुलाकात के लिए जा रहे थे। भक्त को अस्पताल में दाखिल किया गया था। अहमदाबाद के रास्ते पर लाल सिग्नल था, गाड़ी रुक गई और चौराहे पर से एक भिखारी प्रमुख स्वामी जी महाराज की गाड़ी के पास में आ गया और कांच ठोककर उसने प्रमुख स्वामी जी महाराज को अंदर देखा तो बोलने लगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ दे दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं है। उन्हें अपने गाड़ी चलाते रहे ड्राइवर को पूछा कि भाई आपके पास कुछ है? उसने कहा भाई मैं तो जब से आपकी सेवा में हूँ तब से कुछ भी रखता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, गाड़ी में दूसरे कोई हरिभक्त भी नहीं थे, क्या करें? प्रमुख स्वामी महाराज द्रवित हो गए। यह भिखारी था, दुखी था, उसको कुछ मुझे देना है लेकिन उनके पास गाड़ी में कुछ नहीं था। तभी प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी का आगे का एक खाना था वो उसका ढक्कन खोला तो अंदर एक हरिभक्त ने ठाकुर जी के लिए काजू का प्रसाद दिया था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने वह काजू के प्रसाद की थैली, पूरी की पूरी थैली वह भिखारी को दे दी। भगवान का प्रसाद ऐसे दिन दुखियों को प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है कि वह सभी मनुष्यों के अंदर भगवान के दर्शन करते थे, परमात्मा के दर्शन करते थे, इसीलिए किसी को वह दुखी नहीं देख सकते थे, सबका दुख निवारण करने के लिए प्रयत्नशील रहते। अरे कोई अपना दुख उनके सामने वर्णन करे उससे पहले ही वह समझ जाते थे। कोई वर्णन करे और
उसका दुख निवारण तो हम भी कर सकते हैं यदि हमारी क्षमता हो तो, लेकिन किसी का दुख बिना वर्णन किए ही समझ जाना यह बड़ी बात है। प्रमुख स्वामी जी महाराज पर एक बार एक व्यक्ति का पत्र आया। बात यूँ थी कि उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के शरीर में एक व्याधि थी और व्याधि का निवारण करने के लिए उसे सर्जरी करानी पड़े ऐसा था, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि 4 सालों तक उसने वह दुख सहन किया लेकिन सर्जरी के पैसे नहीं जुटा सका। एक दिन उसका दर्द बहुत ही बढ़ गया तो ज्यों-त्यों करके 200-300 रुपये जुटाकर एक डॉक्टर के पास गया वह भाई, और डॉक्टर से कहा कि भाई मेरी ये तकलीफ़ है। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और कहा कि भाई इसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी, 7 से 8 हज़ार रुपयों का खर्च होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई रहने दो, मैं सर्जरी बाद में कराऊंगा, जब मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी तब। डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई 4 साल से आप पैसों की व्यवस्था करने में लगे हैं, तो 4 साल में पैसों की व्यवस्था नहीं हो तो अब कैसे पैसों की व्यवस्था होगी। उस भक्त ने कहा कि भाई मैं स्वामी नारायण का सत्संगी हूँ, मैं प्रमुख स्वामी जी का शिष्य हूँ, प्रमुख स्वामी जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, स्वामी जी मेरी सब चिंता दूर कर देंगे। ऐसा जब वह डॉक्टर ने सुना तो उसके हृदय में दया का भाव जागृत हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज की दया और करुणा ऐसी थी कि उनका नाम सुनकर ही लोगों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत हो जाती थी। उस डॉक्टर ने उस भक्त को कहा कि तुम चिंता मत करो, आप यदि प्रमुख स्वामी जी के शिष्य हो तो मैंने भी उनका नाम बहुत सुना है, मैं आपका ऑपरेशन मुफ्त में कर दूंगा, आपके पास से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर वह डॉक्टर ने उस भक्त की सर्जरी करी। उस भक्त ने यह घटना का बयान प्रमुख स्वामी जी महाराज को उस पत्र में लिखा और कहा कि यह डॉक्टर ने आपका नाम सुनकर ऐसी मेरी मदद की है, तो आप यह डॉक्टर उस डॉक्टर को आशीर्वाद देता हुआ पत्र लिखे और उसके जीवन में भी सुख हो और डॉक्टर की प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना करें। वह समय था 1995 का। प्रमुख स्वामी जी महाराज बंबई में विराजमान थे, उनका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। हर रोज़ बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे, बहुत बड़ा आयोजन था, लाखों भक्तों का समूह वहाँ दर्शन के लिए आता था। बहुत ही व्यस्त थे प्रमुख स्वामी जी महाराज। लेकिन यह पत्र प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिला। दूसरे ही दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस डॉक्टर पर एक आशीर्वाद पत्र लिखकर भेजा। जब 3 दिन के बाद वह भक्त सर्जरी के बाद दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई प्रमुख स्वामी जी महाराज का पत्र मुझ पर आया है, आपने कहा था प्रमुख स्वामी जी महाराज को। तो उस भक्त ने कहा कि हाँ, मैंने प्रमुख स्वामी जी से आपके लिए आशीर्वाद मांगे थे। वह डॉक्टर तो कृतकृत्य हो गए कि भाई प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मेरे जैसे एक डॉक्टर के लिए समय निकाला, मुझ पर पत्र लिखा। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। डॉक्टर को प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र लिखा, उसके साथ ही प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस भक्त के जिले में रहते हुए एक दूसरे भक्त को कहा कि मुझ पर यह गांव से एक भक्त का पत्र आया था, उसको ऐसा ऑपरेशन किया है, उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे पता है कि ऐसी सर्जरी के बाद जो दवाइयाँ लेनी होती है वह दवाइयाँ शरीर में गर्माहट हो जाती है, इसीलिए ऐसी दवाइयाँ दूध के साथ ली जानी चाहिए। लेकिन वह भक्त इतना गरीब है कि उसके पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप 500 रुपये लेकर उस भक्त को दे आइए, जिससे वह दवाइयों को दूध के साथ ले सके। दूध खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, आप उसे 500 रुपये दे आइए। पत्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं था कि मेरे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कि मुझे दवाइयाँ दूध के साथ लेनी पड़ती है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे करुणार्द्र संत थे, दूसरों का दुख समझ जाते थे। दूसरों का दुख सुनकर उनकी मदद करना और दूसरों का दुख समझकर उनकी मदद करना, यह बात अपने आप में अलग है। ऐसी करुणा उनके हृदय में है। तो भगवान स्वामीनारायण की यह करुणा, उन्होंने अपने भक्तों के दुखों को स्वयं ग्रहण किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी स्वयं कष्ट सहन करते हुए अनेकों का दुख दूर किया है। प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी हुई थी। बाईपास सर्जरी के कुछ दिनों बाद जो सर्जरी का घाव था उनमें से रक्त का प्रवाह बहने लगा। तत्काल प्रमुख स्वामी जी महाराज को नज़दीक के अस्पताल में ले गए। वह अस्पताल के डॉक्टर भाविक थे
और प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक्सरे हुआ, जांच हुई, कहाँ से खून निकल रहा है। प्रमुख स्वामी जी महाराज को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, लेकिन उस समय वह डॉक्टर ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी आप मेरे अस्पताल में आए हैं तो मेरे अस्पताल के सभी रूमों में आपके चरण डालिए और मेरे अस्पताल को पावन कीजिए। डॉक्टर को भी पता था कि प्रमुख स्वामी महाराज के शरीर में अत्यंत कष्ट है। सबने कहा कि भाई अगली बार हम आएंगे, अभी स्वामी जी को कष्ट है। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ आए हैं तो उसकी भावना को पूर्ण करके जाते हैं। स्वयं को दुख सहन करना पड़े लेकिन दूसरों के सुख के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा दुख सहन किया है। दुख सहन करके प्रमुख स्वामी महाराज ने अनेकों को सुखी किया है। यह है परमात्मा की करुणा का अवतरण। प्रमुख स्वामी महाराज अपने रोम रोम में स्वयं परमात्मा को धारण कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप गुरु है। उनके हृदय में से परमात्मा के गुणों का दर्शन हमें होता है, उनके जीवन में परमात्मा के गुणों का दर्शन हमें होता है। ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो भगवान श्री स्वामी नारायण ने हमारे सभी कष्टों को अपने सिर ले लिया और आज प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के रूप में हम भी भगवान स्वामी नारायण के आश्रित हुए हैं। तो हमें एक दृढ़ता है, हमें एक विश्वास है कि हमारे जीवन में कभी भी हमारा बुरा नहीं होगा, हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कई भक्तों के मन में कुछ प्रश्न होते हैं। कई भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे दुख अपने सिर पर ले लिए हैं, फिर भी भक्तों के जीवन में आपत्तियाँ क्यों आती है, फिर भी भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है। हमने हमारे संप्रदाय के इतिहास में ही ऐसे कई प्रसंग सुने हैं। भक्तों के दादा खाचर पर्वत भाई, उनके जीवन में दुख आए हैं। आज भी हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में कई भक्तों के जीवन में प्रारब्धवशात दुख आते हैं। तो यहाँ पर हम विचार करते हैं, भगवान स्वामी नारायण ने हमारे दुखों के निवारण के लिए जो वरदान मांगे हैं, यह वरदान में उन्होंने कहा है कि यदि भक्त के प्रारब्ध में जो दुख लिखा हो तो वह दुख न हो और मुझे वह दुख हो। हमारे प्रारब्ध में जो दुख होते हैं वह दुख किसी भी तरह हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन भगवान वह दुख से हमें मुक्त कराते हैं। लेकिन भगवान की दुख मुक्ति की पद्धति, दुख मुक्ति की रीत अलग है, रीत निराली है, वह हम नहीं समझ सकते। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 70वें वचनामृत में भगवान स्वामी नारायण ने यह बात को समझाते हुए एक वार्ता कही है, एक दृष्टांत दिया है। एक गांव में एक चोर था, अपने साथियों के साथ एक दिन चोरी करने के लिए निकला। तो रास्ते में मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के कारण वह चोर ने अपने साथियों को कहा कि भाई तुम लोग आज जाओ, आज मैं नहीं आ सकूंगा, मैं यहाँ मंदिर में बैठकर भजन करता हूँ और वो मंदिर के जो साधु संत हैं उनके पास बैठकर उनके सत्संग का लाभ लेता हूँ। चोर तो वहाँ पर बैठ गया। दूसरे चोर चोरी करने के लिए गए, उन्होंने बहुत सारी माल मिलकत की चोरी करी। यह चोर अपने घर गया, घर वाले चोर को बोलने लगे कि अरे भाई तू रह गया, तेरे को क्या दुर्मति सूझी मंदिर में बैठ जाने की, कितना अमीर हो जाता, देख तेरे साथियों ने कितना सारा धन प्राप्त किया। वह चोर के हृदय में कुछ ऐसा विचार आया कि अरे ये क्या हुआ, क्यों मुझे कांटा लग गया। हमारे जीवन में भी हमें कभी कभार दुख होता है, नुकसान होता है, तो हमें प्रश्न होता है कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, भगवान ने क्यों ऐसा मेरे साथ किया। ऐसे प्रश्न हमारे मन में जागृत होते हैं। 2-3 दिन के बाद राजा के सिपाहियों ने चोरों को पकड़ने के लिए टुकड़ी भेजी और जो भी वह चोर के साथी थे उनको पकड़ लिया, साथ में इस चोर को भी पकड़ लिया और राजा ने सबको मृत्यु दंड की सजा फरमाई, क्योंकि वह चोरों ने राज्य का खजाना लूटा था। तब उस चोर ने कहा कि भाई मैं तो चोरी करने के लिए गया ही नहीं था। सब मंत्रियों ने और सब अमलदारों ने कहा कि भाई ये सब लोग साथ में ही होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने सागरीतों के साथ और अपने मित्रों के साथ चोरी करने के लिए न गया हो, तो वह भी चोरी करने के लिए गया होगा। तब उस चोर ने कहा कि भाई मुझे तो पैर में कांटा लगा था, मैं मंदिर में बैठा था, आपको हो तो मंदिर के साधु संतों को पूछ लीजिए। तब मंदिर के जो सन्यासी थे उन्होंने राजा से कहा कि ये भाई ये सच बात बोल रहा है। राजा ने वह चोर को छोड़ दिया। तब जाके उस चोर को पता चला कि मेरे भाग्य में तो मृत्यु दंड था, लेकिन भगवान ने एक कांटे के दर्द से मेरा शूली का दर्द टाल दिया।
भगवान श्री स्वामीनारायण ने वहाँ पर यह दृष्टांत देकर हमें समझाया है कि भगवान भी हमारे जीवन में शूली का दुख यानी कि बहुत बड़ा दुख, उस दुख को कांटे के दुख से मिटा देते हैं, यानी कि छोटा थोड़ा सा दुख देकर हमारा बड़ा दुख निवारण कर देते हैं। लेकिन छोटा दुख तो हमें सहन करना पड़ेगा। इतना तो भगवान ने हमारे लिए रखा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अंतर से शुद्ध हो। भगवान चाहते हैं कि जैसे प्रारब्ध के शारीरिक या लौकिक दुखों से हम मुक्त हो, वैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्मों के अधीन होकर हमारे अंतर में जो दुर्गुण पैदा हुए हैं, हमारे मन में जो वासनाएं जागृत होती है, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे दुर्गुणों से हम पीड़ित है, वह पीड़ा भी उनको दूर करनी है। इसीलिए हमें थोड़ा दुख देकर हमें निर्वासनिक करने के लिए इतना तो हमसे सहन कराते हैं। यह भगवान की एक निराली रीत है और शास्त्रों में उसे परमात्मा की आध्यात्मिक दया कहा जाता है, उसे परमात्मा की आध्यात्मिक करुणा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ, मैं जिस पर करुणा करता हूँ, मैं जिस पर दया करता हूँ, वह भक्त का सभी धन मैं हरण कर लेता हूँ। उसके जीवन में मैं दुख देता हूँ, क्योंकि दुख से तप्त होकर ही वह भक्त परिशुद्ध होगा। यह भगवान की रीत है। हृदय में करुणा की भावना हो और दूसरों का हित करने की इच्छा हो, लेकिन दूसरों का हित कैसे किया जाता है वह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। हमें लगता है कि हमारे जीवन में बंगला होगा, गाड़ी होगा, हमें लगता है कि हमारे जीवन में प्रसिद्धि होगी हमारी, तो ही हम सुखी होते हैं, तो ही हमारा हित होगा। लेकिन हमारा सच्चा हित किस में समाया है वह भगवान जानते हैं। वह भगवान के अखंड धारक ऐसे गुणातीत सत्पुरुष प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज जानते हैं। एक बार हुआ यूं कि किसी लड़के की बम्बई जैसे बड़े शहर में नौकरी लग गई। उस शहर में हर रोज़ के यातायात के लिए लोकल ट्रेन का उपयोग करना पड़ता है। तो एक दिन वह लड़का नौकरी का पहला दिन था, नौकरी जाने के लिए एक ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ तो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह ट्रेन कब और किस स्टेशन पर खड़ी रहेगी। तो उसने ट्रेन में चढ़कर कुछ लोगों को पूछा कि भाई मुझे बोरीवली जाना है या दादर जाना है, तो क्या यह ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर खड़ी रहेगी? तो उन लोगों ने कहा कि भाई बोरीवली स्टेशन पर आपकी ट्रेन खड़ी नहीं रहने वाली है, ये तो आगे के स्टेशन पर खड़ी रहेगी, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। तो वह लड़का घबरा गया कि भाई नौकरी का पहला दिन, मैं आगे के स्टेशन में जाऊंगा, नौकरी में लेट हो जाऊंगा। तो जो ट्रेन में हर रोज़ मुसाफरी कर रहे थे उन लोगों ने वह लड़के को समझाया कि भाई चिंता मत करो, जब प्लेटफॉर्म आता है तब ट्रेन की गति धीमी पड़ती है। तो ट्रेन की गति जब धीमी पड़े तब आप दरवाजे पर खड़े रहना और एक झंप लगाकर स्टेशन पर उतर जाना। वह लड़का पहली बार ऐसा कर रहा था, मन में कुछ द्विधा थी, लेकिन लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा चिंता मत करो, हम भी ऐसा कभी कभार करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। आप जब जंप लगाकर प्लेटफॉर्म पर जाए तो ट्रेन की गति के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ना, तो दौड़ने से आप गिर नहीं जाओगे, दौड़ने से आप सलामत रहोगे। तो उसने यह बात मन में धारण कर ली कि भाई मुझे जब ट्रेन धीमी हो तब दरवाजे पर खड़ा रहना है, खड़ा रहने के बाद जंप लगाना है और जंप लगाने के बाद दौड़ना है। मनोचित्रण किया और मन में ऐसी अवधारणा की, और जब बोरीवली प्लेटफॉर्म पर ट्रेन धीमी पड़ी और उसके साथियों ने कहा 1 2 गो, और वह कूद पड़ा। उसके मन में था कि कूदने के पश्चात मुझे दौड़ना है, तो दौड़ने लगा। तो ऐसा दौड़ा कि ट्रेन के आगे के डिब्बे के दरवाजे तक पहुंच गया। और उस दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा था ट्रेन के अंदर, उसने हाथ अपना बढ़ाया और जो दौड़ता हुआ लड़का था उसका हाथ थामा और उसको ट्रेन के अंदर खींच लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म के आगे चल गई। वह लड़का तो सोचता रह गई भाई क्या हुआ। उसने कहा अरे भाई आप गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, मैंने आपको गाड़ी पकड़ा दी, थैंक यू कहने के बजाय आप तो मूड होकर मुझे देख रहे हैं। वह लड़का बोला कि भाई मैं गाड़ी पकड़ने के लिए नहीं, गाड़ी छोड़ने के लिए दौड़ रहा था। विद्वान कहते हैं इस प्रसंग में जो व्यक्ति था जिसने उस लड़के को ट्रेन में चढ़ाया,
उसके हृदय में भावना तो थी कि मुझे उसका भला करना है, उसकी मदद करनी है, लेकिन भला कैसे होता है, हित कैसे होता है, वह उसको पता नहीं था। उसे ट्रेन से उतरने देने में उसका भला है या ट्रेन में चढ़ाने में उसका भला है, उसका ज्ञान उसे नहीं था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें ज्ञान नहीं है कि हमारी भलाई किस में है, हमारा हित किस में है। उसका सही ज्ञान परमात्मा को है, उसका सही ज्ञान अक्षर ब्रह्म को है, परमात्मा के अखंड धारक ऐसे गुरु को है। और वह जो हमारे जीवन में करते हैं, वह जो हमें आज्ञा करते हैं, वह जो हमें आदेश देते हैं, उसमें हमारी भलाई होती है। शास्त्री जी महाराज के समय में एक हरिभक्त थे, बहुत ही गरीब थे, निर्धन थे। भक्तों ने शास्त्री जी महाराज से विनती करी कि स्वामी जी, उसके जीवन में धन नहीं है, दुखी हो रहा है बेचारा, आप उसके ऊपर दया दृष्टि करें। एक भक्त थे, ज्योतिष विद्या के जानकार थे। उस भक्त ने वह भक्त की हथेली देखी और शास्त्री जी महाराज से कहा कि अरे भाई, इस भक्त की हथेली में तो धन की रेखा बहुत बड़ी है, तो उसके नसीब में लिखा है उतना धन तो उसे दीजिए आप। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मैंने ही भगवान से प्रार्थना कर कर उसका प्रारब्ध रोक रखा है। यदि उसके जीवन में अधिक धन समृद्धि होती तो वह यहाँ सत्संग में आकर नहीं बैठता और मौज शौक में पड़ जाता, फेल फतूर में पड़ जाता। शास्त्री जी महाराज ने हमें समझाया कि हमें भगवान जिस परिस्थिति में रखते हैं उस परिस्थिति में ही हमारी भलाई है। यह आध्यात्मिक दया, आध्यात्मिक करुणा, हमारा आध्यात्मिक हित केवल ब्रह्म और परब्रह्म ही कर सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में बड़ौदा के भक्त थे नारूपंत नाना, सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में वह अधिकारी थे। भगवान श्री स्वामीनारायण जब सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में पधारे थे, सयाजीराव गायकवाड़ ने हस्ती के ऊपर, हाथी के ऊपर उनकी बड़ी सवारी निकाली थी पूरे बड़ौदा में। तब भगवान स्वामीनारायण ने सयाजीराव गायकवाड़ से कहा था कि यह नारूपंत नाना हमारे भक्त है, कभी उनसे गलती हो जाए तो उन पर रहम नज़र रखना। और बात भी ऐसी बनी, जब भगवान स्वामीनारायण स्वधाम पधारे उसके बाद बड़ौदा के राज्य में सयाजीराव गायकवाड़ को खत्म करके उनके पुत्र को उनकी गद्दी देने का षड्यंत्र रचाया गया था। उस षड्यंत्र में नारूपंत नाना की मौन सहमति थी। उन्होंने कुछ सक्रिय भाग तो नहीं लिया था, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने थे। सयाजीराव गायकवाड़ को यह षड्यंत्र का पता चल गया। षड्यंत्र में जुड़े हुए सभी को उन्होंने देहांत दंड दिया और नारूपंत नाना को उन्हें छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें देहांत दंड तो नहीं देता, लेकिन तुम्हारी सभी माल मिलकत जब्त कर लेता हूँ। राज्य की धर्मशाला में उनको निवास दिया और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़े, ऐसी परिस्थिति में नारूपंत नाना आ गए। बड़ौदा के सभी भक्तों ने यह बात सुनी और नारूपंत नाना को धर्मशाला में रहकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हुए देखा। तब उन्होंने गोपालानंद स्वामी जी से कहा कि नारूपंत नाना जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, वे तो भगवान के भक्त थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। तब गोपालानंद स्वामी ने यह वचनामृत के अनुसंधान में सबको स्मरण कराया कि भगवान ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। यदि उसे ऐसा दुख नहीं मिलता तो उसके अंतर में जो दोष थे वह दूर नहीं होते, ऐसे निर्वासनिक नहीं होते। उनके अंतर में जो वासना प्रकट हुई थी धन समृद्धि की, वह वासना कभी दूर नहीं होती। भगवान ने उन पर दया की कि उनको ऐसी परिस्थिति में ला दिया जिससे नारूपंत नाना यही जन्म में निर्वासनिक होंगे। यह तो भगवान की करुणा है। तो भगवान की करुणा का सीधा परिचय हमें उन्होंने लोगों के लौकिक और दैहिक दुखों को दूर किया, इससे होता है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक करुणा को हमें समझना पड़ता है। एक बार भगवान स्वामीनारायण के पास भूज नगर के कुछ भक्त गए थे। कुछ दिनों तक उत्सव में उन्होंने भगवान स्वामीनारायण और परमहंसों के सत्संग का लाभ लिया। जब वह भक्तगण उत्सव की समाप्ति के बाद अपने गांव प्रति प्रयाण कर रहे थे तो भगवान स्वामीनारायण के विदाई के आशीर्वाद लेने के लिए गए। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण का चरण स्पर्श करके उनसे कहा कि हे महाराज, आपने हम पर बहुत ही बड़ी दया की कि आपने हमें यह उत्सव का लाभ दिया। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप भी हम पर ऐसी ही दया बनाए रखना।
भक्त तो आनंद में थे, भगवान का जो उन्हें लाभ मिला था, सत्संग का लाभ मिला था, उसके आनंद में थे, निकल गए वहाँ से। लेकिन रास्ते में कुछ दूर जाकर उनको प्रश्न हुआ कि भाई हमने तो भगवान से कहा कि आपने हम पर बहुत दया करी, तो आप ऐसी दया हम पर कायम बनाए रखना, लेकिन भगवान ने हमें क्यों कहा कि आप हम पर दया बनाए रखना? हम तो भक्त हैं, हम कैसे भगवान पर दया कर सकते हैं? चलो हम वापस जाते हैं, भगवान से इसका रहस्य पूछते हैं। सभी भक्त वापस आए, भगवान से पूछा कि हे महाराज, आपने हमें ऐसा क्यों कहा कि आप हम पर दया रखें? दया तो आपको रखनी है, हम तो आपके सेवक हैं। तब भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि आपका यह जो शरीर है, उस शरीर में छोटा सा हृदय है, उस हृदय के अंदर मेरा स्थान है, आपके मन में मेरा स्थान है। वह स्थान को आप पवित्र रखना, वह स्थान को आप क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, असूया, काम ऐसे दुर्गुणों से दूर रखना। वह स्थान को आप वासना, लालच ऐसी भावनाओं से अलग रखना, तो ही मैं वह स्थान में सुखपूर्वक निवास कर सकूंगा। ऐसी दया आप हम पर करना। तो भगवान स्वामीनारायण ने मात्र उन भक्तों को नहीं, हमें भी कहा कि मैंने तो आप पर करुणा की है, दया की है, वह चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक हो, लेकिन आप भी भगवान पर इतनी दया करना कि अपना अंतर शुद्ध रखना, अपने अंतर में, अपने मन मंदिर में ऐसी पवित्रता बनाए रखना कि उस मन मंदिर में मैं प्रकट हो सकूं, मैं रह सकूं और आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकूं। तो आज के दिन गुरु हरि महंत स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज और भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको हमें जैसी परिस्थिति में रखना हो ऐसी परिस्थिति में रखे, लेकिन हम पर आध्यात्मिक दया बनाए रखे, हमारा आध्यात्मिक उत्कर्ष करे, हमारा सच्चा हित करे, हमें निर्वासनिक करके अक्षरधाम का अधिकारी बनाए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। जय स्वामीनारायण। वर्तमान समय में समग्र विश्व के अंदर यह कोरोना की महामारी चल रही है, तो ये महामारी का जल्द से जल्द अंत हो और समग्र विश्व में फिर से पुनः सुख और शांति व्याप्त हो, इसलिए हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण। सभा के अंत में हम सब भगवान की दिव्य आरती के अंदर जुड़ते हैं। हम सब भी अपने अपने घरों के अंदर आरती को प्रज्वलित करेंगे और यहाँ से एक साथ हम सब आरती में जुड़ेंगे।
श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। जय स्वामिनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामिनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामिनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामिनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामिनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामिनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामिनारायण। जय स्वामिनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामिनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामिनारायण। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब समूह में दो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करके हमारी आज की इस रविवार सत्संग सभा का हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं